हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल फिजिक्स विद मैथ्स में। आज हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप व दाब आदि अपरिवर्तित हैं, तो चालक में प्रवाहित धारा इसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। कहने का मतलब है, अगर हमारी फिजिकल कंडीशन जैसे कि लंबाई, ताप व दाब ये सब अपरिवर्तित यानी कांस्टेंट नियत रहें, तो कोई भी चालक है तो उसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो हमेशा विभवांतर के समानुपाती होती है। कहने का मतलब है, जैसे जैसे हमारा v का मान बढ़ेगा वैसे ही वैसे i का मान बढ़ेगा। या हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर v का मान कम हो रहा है तो i का मान भी कम हो जाएगा। जैसे कि इस इक्वेशन में दिखाया है, I समानुपाती है V के। इसको ये भी कह सकते हैं कि जब प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है तो V भी हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के समानुपाती होगा। और बच्चों, जब भी हम कोई प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे वो जो कांस्टेंट लिया है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहाँ पे R आता है। इसी को हमने लिखा है V इक्वल टू IR, जहाँ पर R एक क्या है, नियतांक है, और इसे चालक का हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हुआ ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप व दाब आदि अपरिवर्तित रहें तो चालक में प्रवाहित धारा इसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। बहुत ही अच्छा नियम है, उस पर बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आगे बात करते हैं हम लोग प्रतिरोध की। बच्चों, जब भी किसी चालक में हम कोई करंट प्रवाहित करते हैं तो उस चालक की एक अपनी विशेषता होती है कि वो नहीं चाहती है कि उसमें से कुछ पास हो, तो हमेशा उसका क्या करती है, एक विरोध उत्पन्न करती है। किसके? कि वो धारा के बहने का विरोध करती है। उसी गुण को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, चालक का प्रतिरोध, अथवा इसे हम कहते विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। फॉर्मूला अभी ओम्स का नियम हमने पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था, V इक्वल टू IR। तो वहाँ पे R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। ये ओम के नियम से हमें पहले से पता है। इसी R को हम लोग यहाँ पे कहते हैं प्रतिरोध। और इसका अगर मात्रक देखें तो मात्रक फिलहाल तो ओम, और ओम का सिंबॉलिक फॉर्म जो होता है वो इस तरीके का होता है। फॉर्मूले से अगर देखें तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, V यानी वोल्ट, और I मतलब एम्पियर। तो इसका एक दूसरा जो मात्रक होगा वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ओम, और इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके का। तो ये तो हुई प्रतिरोध। प्रतिरोध एक गुण होता है जो किसी चालक का होता है, और ये करता क्या है, विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं एक ओम की परिभाषा। ऐसी परिभाषाएं हमने पहले भी बनाई हैं। तो एक ओम की परिभाषा क्या हो जाएगी, V अगर 1 हो और करंट भी हमारी 1 हो, यानी तो उस केस में R क्या हो जाएगा, 1 ओम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो तथा चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये हुई हमारी प्रतिरोध की बात।
अब अगर ओम के नियम का सत्यापन की बात करें तो वैसे तो ये प्रैक्टिकली है, यानी हम इसका प्रैक्टिकल ही करेंगे, उसके बाद ही हम प्रूफ कर सकते हैं। तो उसी ऑब्जर्वेशन को, उसी प्रैक्टिकली जो हम लोग करते हैं ओम के नियम को सत्यापन, उसी को ही हमें अपने आंसर्स में लिखना होता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एक सर्किट, इसमें क्या है, अमीटर है, पूरा एक सर्किट कंप्लीट किया गया है, वोल्ट मीटर लगाया गया है, प्रतिरोध तार और धारा नियंत्रक से रेस्टेट धारा नियंत्रक से जोड़ दिया गया, और ये है बैटरी और ये है कुंजी। ये कंप्लीट एक सर्किट यानी परिपथ बनाया गया है। अब हम ओम का नियम कैसे प्रूफ करेंगे? ओम का नियम क्या होता है? V/IR। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं V/I/R, और R एक क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी V/I/R, या हम इसको बोले कांस्टेंट। ये चीज़, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करना। हमने एक सर्किट बना लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, V की कुछ वैल्यूज़ रखेंगे तो करंट आ जाएगा। हमने वोल्टेज मान लिया 1 रखा तो वहाँ पे कुछ करंट आएगा, वोल्टेज मैंने फिर दूसरी बदल ली, फिर वहाँ पे दूसरी रीडिंग आ जाएगी। इस तरीके से 5-6 रीडिंग हम लोग ले लेंगे, यानी V1 I1, V2 I2, V3 I3। हम इस तरीके से 5 जब हम रीडिंग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो हर एक रीडिंग में V/R निकालेंगे, यानी पहली रीडिंग में V1/R1 निकालेंगे, दूसरी रीडिंग में V2/R2 निकालेंगे। और हम एक चीज़ देखेंगे, पांचों में ऐसा करेंगे, और हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हर जगह जो वैल्यू आती है, इन दोनों का जो अनुपात होता है, हर जगह दोनों यानी 5 रीडिंग्स सभी में जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट यानी एक ही रहता है। तो उससे ये बात प्रूव हो जाती है कि V/R यानी इनका अनुपात एक नियतांक होता है। इसी को हम कहेंगे ओम के नियम का सत्यापन। अब अगर हम लोग V और I में ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहें, एक तरफ हमने विभवांतर लिया और एक तरफ धारा लिया, जितनी भी रीडिंग थी फिलहाल तो यहाँ पे देखिए 6 रीडिंग है, 1 2 3 4 5 6 रीडिंग है। तो हर जगह मान लिया कुछ V लिया, फिर I लिया, एक पॉइंट मिला, फिर दूसरा V2 लिया, I2 लिया, एक ये पॉइंट मिल गया, V3 I3, V4 I4, V5 I5, V6 I6। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो और बल्कि यही आना ही चाहिए था। तो हम इस तरीके से V और I के बीच में एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, एक सरल रेखा आएगी V और I के बीच में। तो बच्चों आज के ये रहे टॉपिक्स, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। आगे के टॉपिक में हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे, और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। कमेंट में अगर कुछ आपको अलग से पढ़ना है आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।